हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? सुनाओ। ठीक है, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हमारी तरह। आज एक वीडियो और उसका टाइटल है जी चंद्रयान 3 बाय खान सर और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। दूसरे चैनल पे भी वीडियो अपलोड हो रही हैं, दूसरे चैनल पे भी जाएं और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी जाएं जी और उसको भी सब्सक्राइब करें। और उस पर वीडियो आएंगी, इस पे वीडियो आएंगी। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मोहम्मद सलीम। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। 2008 में हम लोग चंद्रयान 1 लाए, 2019 में चंद्रयान 2 और 23 में आया चंद्रयान 3। स्पेस एक इलॉन मस्क की कंपनी दोबारा यूज करने लगी। हम लोग का जो रॉकेट है ले गया हेलीकॉप्टर ऊंचाई पे, वहीं ले जाके छोड़ दिया। तुरंत यहाँ से दाहिने बाएं लेफ्ट राइट करके कदम ताल तुरंत पैराशूट खोल दिया। यहाँ जब हम चांद पे जा सकते हैं तो फिर चीन कितना दूर है? हम लोग डायरेक्ट चांद तक भी पहुंच सकते थे 3 दिन में, लेकिन हम लोग को क्या लगा, ज्यादा टाइम लगा, सस्ता जुगाड़ अपनाते हैं। आखिर हम लोग किए क्या? हाल ही में नासा ने अपने किस मिशन के लिए पहली महिला तथा अश्वेत पुरुष का चयन किया है? आर्टेमिस 2 ये चंद्रमा पर जाएगा। ये मिशन कहाँ जाएगा? चंद्रमा पर। नासा के पास पैसा की कोई कमी नहीं है। हम लोग क्या पैसा का कमी हो जाता है? वरना देखिए हम लोग में 2008 में हम लोग चंद्रयान 1 लाए, 2010-12 में 2 ले आना चाहिए, 13-14 में लेके आना चाहिए चंद्रयान। इतना लंबा लंबा गैप होता है जी, 15 साल का गैप। आप खुद सोचिए, 15 साल का गैप होता है। 2008 में चंद्रयान 1 जबकि सक्सेस हो गया था, 2019 में चंद्रयान 2 और 23 में आया चंद्रयान 3। खैर ये तो जल्दी आ गया। चंद्रयान 2 और 3 में दिक्कत उतना नहीं हुआ, लेकिन चंद्रयान 1 और 2 के बीच में 10 साल का गैप। सोचिए 10 साल का गैप होना चाहिए जी। जितना जल्दी एग्रेसिव रहिएगा उतना फायदा होगा। जो आगे निकल गया वही रूल करेगा। अंतरिक्ष में जो आगे निकल गया वही रूल करेगा। देखिए रॉकेट जो होते हैं ना, वो महंगे इसलिए हो जाते हैं कि वो लौट के नहीं आते हैं। सपोज कीजिए आप एक हवाई जहाज से पटना से दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन वो हवाई जहाज बस एक ही बार यूज हो सकता है। आप अंदाजा लगाइए किराया कितना महंगा होगा। वो बार बार यूज होता है, दिन भर में 5 शहर की कम से कम उड़ान भरता है। दिल्ली से उड़ के आता है पटना, फिर वापस पटना से जाता है दिल्ली, दिल्ली से चल गया कोलकाता, कोलकाता से वापस आया पटना, पटना से फिर गया दिल्ली, साफ सफाई हुआ, तनी आराम किया, फिर उसको रख दिया यहाँ पर। इस वजह से किराया सस्ता पड़ता है, क्योंकि हम उसका रीयूज कर लेते हैं। अगर दोबारा यूज नहीं करते तो कोई भी चीज़ महंगी ही आती है। रॉकेट के साथ भी यही होता है, एक बार हम सैटेलाइट में छोड़ देते हैं तो दोबारा हम यूज नहीं कर पाते। स्पेस एक इलॉन मस्क की कंपनी दोबारा यूज करने लगी। वो छोड़ के आता है रॉकेट, फिर रॉकेट आके लैंड हो जाता है, उसमें फिर ईंधन वगैरह भर दीजिए, पेंट वगैरह साफ सफाई करके दोबारा यूज कर लीजिए यहाँ, तो सस्ता हो जाता है। तो इसरो ने भी इसको सिस्टम को लॉन्च किया, लेकिन दोनों में अंतर है। उसका जो रॉकेट है इलॉन मस्क का, वो खड़े उतर जाता है इससे, जिस वजह से उसमें एक्सीडेंट की संभावनाएं ज़्यादा होती है। लेकिन उन सोच रहे पैसा वाला देश है सब। हम लोग का जो रॉकेट है वो रॉकेट को ऐसे छोड़ देगा अंतरिक्ष में, उसके ऊपर सैटेलाइट लगा दिया जाता है, जाएगा अंतरिक्ष में, छोड़ देगा। और छोड़ने के बाद वो 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट अंतरिक्ष में चला जाएगा, वो तो खराब होना ही होना है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो छोड़ने के बाद वापस आएगा और जहाज की तरह क्या होगा, लैंड करेगा। ऑटोमेटिक जहाज की तरह क्या होगा, लैंड करेगा रनवे पर। तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग एयरबेस पर वायुसेना को बुलाया गया और डीआरडीओ ने कहा कि देखिए हमें कोई धोधड़ मशीन बनाए हैं, ये क्या है आपको मतलब नहीं है, इसको अपने हेलीकॉप्टर में टान लीजिए और ले जाकर अंतरिक्ष में हवा में उड़ाइए और कहीं ले जाकर छोड़ दीजिए। ले गया हेलीकॉप्टर ऊंचाई पे और वहीं ले जाके छोड़ दिया। पूछ रहा है कि टूटे फूटेगा नहीं? तो कह रहा है अरे आप छोड़िए ना जी, टूटे फूटेगा नहीं। जैसे उसको छोड़ा गया हवा में होगा, उसका सेंसर ने भांप लिया, तुरंत विंग्स उसका निकल गया बाहर। विंग्स क्या हो गया, बाहर निकल गया। उसका ऑटो पायलट तुरंत जीपीएस से कनेक्ट हो गया कि हमको जाना कहाँ है, उसको बता दिया गया था, पहले ही गूगल मैप दे दिया गया था, इधर मुड़ो। उसका मुंह वो पट्टी करके छोड़ी थी इसरो एयरफोर्स, तुरंत घूम गया, उन्हें नहीं जी इन्हें जाना है यहाँ पे। तुरंत यहाँ से दाहिने बाएं लेफ्ट राइट करके कदम ताल चाल धीमा करके एयरपोर्ट से लाइन अप कर लिया और अपना चक्का बाहर निकाल दिया और उतर गया एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पे उतरा तो इसका स्पीड बहुत ज्यादा था, देखा कि अरे बाप रे तो हम हिल जाएंगे एयरपोर्ट के आगे, थुथुर लड़ जाएगा मेरा। दाएं से पिछवाए को पैराशूट खोल दिया, तुरंत पैराशूट खोल दिया यहाँ पे और उतर गया। पूरा सक्सेस हो गया हम लोग का। तो हम लोग के रीयूजेबल रॉकेट में एक्सीडेंट की संभावनाएं कम है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए जरूरत के हिसाब से हम लोग के पास क्या है ना कि अगर ज्यादा पैसा लॉस होगा ना तो फिर जो मंत्रिमंडल है या जो सरकार है वो इसरो को लगेगा कि अरे यार इस पे पैसा बहुत बर्बाद हो रहा है, तो वो लोग भी उसी हिसाब से सोचते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो किसके सहयोग से हुआ है? एयरफोर्स ने चिनूक हेलीकॉप्टर में लादा और टांग गिरा दिया उसको। एयरफोर्स वाला परेशान थे, कौन सी गिरवा रहा है हमसे, लेकिन बाद में क्या हो गया,
सक्सेस हो गया यहाँ पर, समझा गया। तो अब देखिए इसरो है, ये रॉकेट किसका है, इसरो का। हथियार बनाती है डीआरडीओ, लॉन्चिंग के लिए किसे बुलाइए, एयरफोर्स, किसे, एयरफोर्स, समझा गया कि नहीं, इंटीग्रेटेड होते हैं सब। तो आप ये मत समझिएगा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम सेना के काम में नहीं आएगा। अंतरिक्ष में वही रॉकेट होता है जो सीधा जाता है, क्या दिक्कत है, उसको टेढ़ा कर देंगे चल जाएगा कहीं और नहीं समझाया। अरे जो अंतरिक्ष में जा सकता है बगल में जाने में क्या दिक्कत है जब हम चांद पे जा सकते हैं तो फिर चीन कितना दूर है, समझ में आ गया क्या। क्रायोनिक इंजन बहुत -250 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं, -250 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो बहुत कम टेम्परेचर पे काम करता है क्रायोनिक इंजन कहलाता है। क्रायोनिक इंजन बहुत पावरफुल होता है। क्रायोनिक इंजन क्या होता है, बहुत पावरफुल होता है, रॉकेट को डायरेक्ट छोड़ देता है। अगर हम क्रायोनिक इंजन लगाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट चांद तक भी पहुंच सकते थे, डायरेक्ट 3 दिन में। जैसे ये गया था ना नील आर्मस्ट्रांग, डायरेक्ट भी पहुंच सकते थे। लेकिन हम लोग को क्या लगा, ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि हम लोग ना मतलब सस्ता जुगाड़ अपनाते हैं। जैसे मान के चलिए कोई रस्सी फेंकना है तो देखिएगा ना, रस्सी में 10 मीटर का रस्सी है और मैं एगो ढेला बांध लिए, आप पहले नचाएंगे, फिर ढेलवा को थोड़ा लंबा करेंगे, रस्सिया छोड़ेंगे, ले बाहुबली वाला, ले 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 जा। हम लोग भी तो वही किए हैं चंद्रयान के साथ, चंद्रमा छोड़ दिए हैं और नचा रहे हैं लोग, ले 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 घूम घूम तनी और बढ़, घूम घूम और घूम और घूम, ये जो चंदा मामा दूर के, नहीं समझा। आखिर हम लोग किए क्या, यही किए हैं। हम लोग का अगर तगड़ा क्रायोनिक इंजन वाला रहता सीधे लेके जाता कहां, तो चांद ले जाके ठेल देता। नील आर्मस्ट्रांग को तो 3 दिन में पहुंचा दिया था, 84 दिन में पहुंचाता तो उनका कुल क्रम 84 क्रम वही में हो जाता नील आर्मस्ट्रांग का, समझा गया। तो 3D प्रिंटर से क्रायोनिक इंजन बनाने वाली कंपनी स्काई रूट, कौन सी कंपनी, स्काई रूट एरोस्पेस। भारत ने इस कंपनियों को काश थोड़ा सा पहले मौका दिया रहता, ये कंपनी आज बहुत आगे निकल गई रहती सब। अभी भारत सरकार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हम लोग ड्रोन आयात कर रहे हैं। ब्याह तक में भी ड्रोन जो दूल्हा का परछावना रिकॉर्ड कर रहा है वो भी हम लोग चाइना से मंगा रहे हैं। बताइए, ये इस देश के लिए दुर्भाग्य, जहां IIT जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्था है वहां पे ड्रोन, ब्याह वाला ड्रोन कहां से आ रहा है, चाइना से आ रहा है। अरे उसमें कौन चीज जाता है, 4 को पंखी लगा के वो कैमरा लगा दो, यहाँ पे बहुत बड़ा चीज तो नहीं जाता है वहां पे ना। उसमें आदमी बैठना है कि इतना रिस्क लेना है, आदमी बैठता तब ना उसका टेस्टिंग होना चाहिए, साफ मौसम में कैसा है, गर्म मौसम में कैसा है, बर्फबारी में कैसा है, तूफान में। अरे उसमें कौन चीज है, उसका तूफान तो अभी आने वाला है, नहीं समझे। ब्याह में जिसका शादी हो रहा है तो दूल्हा का तूफान अभी आया कहां है, अभी तो तूफान के पहले का सन्नाटा है, उसके बाद उसमें क्या आएगा, तूफान आएगा। आप लोग को तूफान कोई दिक्कत, आप लोग भी कहीं ना कहीं का संकट है अरे संकट नहीं है, कोई दिक्कत। हाँ जी लीगल है, ड्रोन इंडिया में लीगल है। आगे बढ़ जाएं तो इस कौन सी कंपनी बना रही है, स्काई रूट बना रही है। कौन सी बना रही है, स्काई रूट। छोटा पावर का है, इंजन का नाम है धवन 2, 3.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट उत्पन्न कर रहा है। अभी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन देखिए एक बार जब आपकी टेक्नोलॉजी सक्सेस हो जाती है ना तो पावर बढ़ाना तो अपने हाथ में, नहीं समझे। एक बार अगर हमारी टेक्नोलॉजी सक्सेस हो गई तो पावर बढ़ाना घटाना तो अपने हाथ में। एक बार अगर आपको पता चल गया ट्रक का इंजन कैसे बनता है तो फिर धीरे धीरे छोट से बड़का। पहले देखिए हम लोग यहाँ ट्रक कैसा आता था, गुंडा उंडा चलाता था, ऐसे पिछवा ड्राइवर रहता था, अगवा इसे निकल रहता था, देखे हाँ गदर फिल्म वाला। तो धीरे धीरे बढ़ गया पावर। ऑप्शन बोलिए इसमें, सी। जी गाइस, ये था चंद्रयान के बारे में और इसरो। और यहाँ पे एक और भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, और यहाँ पे अभी तक कोई जिक्र ऐसा मतलब नहीं कर रहा था, लेकिन ये है कि अगर वैसे तो ये इतना खास बात नहीं है, लेकिन रोल सबका है। इसरो में जो साइंटिस्ट हैं उनका भी काफी रोल है, और उसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स का भी है, जिन्होंने लॉन्च करना था रॉकेट, क्योंकि बाकी वो नहीं कर सकते थे, तो वो इंडियन एयरफोर्स का उन्होंने कहा तो उन्होंने लॉन्च किया। और उसके बाद DRDO ने बनाया वो रॉकेट है, और DRDO जो है वो इंडिया की, आप लोगों को तो पता ही है, वो बनाती है हथियार वगैरह, रॉकेट हो गए या कोई बाकी जितने भी होते हैं असले वगैरह, जो भी इक्विपमेंट होते हैं, तो DRDO कंपनी बनाती है, तो वो उसने ही रॉकेट बना के दिया। और उसके बाद स्काई रूट ने भी किया बीच में, और एक गोल्डा भी है,
तो ये चीज़ है कि वो सब ने कंट्रीब्यूशन है और सब ने जो है मिल के काम किया, और ये खाली एक बंदे का काम नहीं होता। यहाँ पे मुख्तलिफ, जैसे कोई भी चीज़ अगर आप कहीं दफ्तर में चले जाते हैं तो काफ़ी सारे जो होते हैं वो लगे होते हैं काउंटर, तो हर जगह पे जाके अलग-अलग काम करने पड़ते हैं और काम करवाने पड़ते हैं। तो वहाँ बेशक पे नेम थोड़ा-सा एक ही मसला होता है, बोलता है। लेकिन वो मेन एक ही बोला जाता है। तो ज़ाहिर है मेन तो है तो इसरो का ही ना, बिल्कुल है तो स्पेस में गया है तो स्पेस की जो एजेंसी है इसरो, उसका ही नाम बोलेगा। लेकिन जो इनका बाकियों का हिस्सा है वो भी पता होना चाहिए, और ये सबको पता होना चाहिए। और बाकी ये है कि इंडियन फोर्स का भी बड़ा किरदार है इसमें। और बाकी वीडियो इन्होंने समझाने के लिए सारा कुछ बताया कि खर्चा, अगर मतलब वो जहाज़ की मिसाल दी, खर्चा कम पड़ता है, किराया कम पड़ता है, लेकिन ये एक दफ़ा ही इस्तेमाल करके बाद में इस्तेमाल नहीं होगा तो खर्चा तो ज़्यादा होगा ही। और दूसरा भी उन्होंने बताया कि रस्सी की तरह वो तो जो है हमें पता था, और इसी वजह से जो है वो थोड़ा-सा कम बजट में हो गया है, लेकिन सक्सेसफुल हो गया है। मेन वजह है सक्सेसफुल हो गया है, कम बजट में, आहिस्ता रफ्तार में, बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया, और अभी जो है वो रोवर निकला हुआ है और ढूँढ रहा है चाँद पे। और खान साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से समझाया इस चीज़ को, और बाकी कंपनी के बारे में बताया, और बाकियों ने क्या कंट्रीब्यूशन की वो बताया। तो ये जानकर भी अच्छा लगा। बाकी ये है कि वीडियो इनकी अच्छी होती है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, और काफ़ी सारा कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, ऐसा-ऐसा अलग-अलग वीडियो करते रहते हैं, तो ऐसा-ऐसा जो है हम सीखते जा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें सीखते जा रहे हैं। एक वीडियो में कुछ नहीं पता चलता, दूसरी वीडियो में पता चल जाता है। तो ये बात है। बाकी ये है कि वीडियो अच्छी थी, मुझे तो देख के अच्छा लगा और मज़ा भी आया। बिल्कुल जी, वीडियो ज़बरदस्त थी जी। खान सर जो है ना समझाने में तो माहिर हैं। वाक़ई ऐसे ही इंडिया में ये भी यार ज़बरदस्त चीज़ है कि उधर अच्छी जी कंपनियाँ जो काम कर रही हैं, जिसकी वजह से इंडिया के लोग मिल के अपने मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं। देखो आज मेरे को भी ये बात पता चली है कि उनके जो है ना वो एक कुछ रॉकेट ऊपर जाने के वक़्त उसको बचाने के लिए या उसको वापस लैंड करवाने के लिए भी कुछ एयर फ़ोर्स ने काम किया था, तो वो वापस आया, लैंड किया। देखो ये उधर इंडिया में सब मिल के काम कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से मतलब देख रहे हैं, उसपे बड़ी नज़र है, उसमें नज़र आके काम कर रहे हैं। देखो देखो ये एक और अच्छी चीज़ हुई है, कहीं गलत जगह पे गिरने वाला चांस जो था वो भी ख़त्म हो गया है। तो ऐसा ही होता है, मिल के काम करेंगे तो ऐसा ही होता है। बाकी सपोर्ट करना चाहिए, आपने स्पोर्ट्स को देख लेना, अभी सपोर्ट करेंगे, वो भी आगे नए तजर्बे करेंगे, अच्छा काम करेंगे इंडिया के लिए। तो ऐसा होता है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, इधर किसी को सपोर्ट नहीं किया जाता, किसी को कुछ नहीं कहा जाता। कोई काम अच्छा करे तो उसको मतलब दबा दिया जाता है, तो इधर अच्छा काम करने वाले को सपोर्ट नहीं मिलती। ऐसा होता है कि नासा बुला लेते हैं उसको, उसकी मतलब उसको अच्छा एक मतलब मैसेज मिलता है कि देखो कितना ज़बरदस्त हुआ, कितने बड़े लोगों तक मैं गया। तो ऐसे लोगों को वो सपोर्ट करते हैं जो काम करते हैं। तो बड़े लोग करते हैं, बाकी पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में तो कोई भी अच्छा काम करे, या मैंने वो देखा था पाकिस्तान में एक लड़का वो बाहर से कुछ गेमिंग के लिए अच्छा करके आया, तो उसको पाकिस्तान में रोक लिया और बहुत ज़लील किया। वो बेचारा मैंने देखा चैनल पे आकर रो रहा था। तो पाकिस्तान में तो ऐसा होता है, उल्ट होता है इधर। इधर अब ये एक हेलमेट भी ऐसा बनाया है कि वहाँ तो पहनती नहीं है, ठीक है, हेलमेट लेकिन हेलमेट एक बनाया है वो जो पाकिस्तान पहनना है में तो बाइक स्टार्ट होगी, अगर उतार देना है तो बाइक ही बंद और होगी। ग्लासेस भी वो बची वो जिसने ग्लासेस वो बच्ची वाली तो उसी वो की तो मैं बनाया हुआ है, उसी लेकिन की अभी मैं एक और न्यूज़ मिसाल सुनी दे है, रहा हूँ। हेलमेट बनाया है ऐसा कि अगर पाकिस्तान आप में पहनेंगे तो पाकिस्तान का, अच्छा। आप पहनेंगे तो बाइक स्टार्ट हो जाएगा, नहीं उतारेंगे तो बाइक बंद हो देखो जाएगा, बाइक कितनी स्टार्ट नहीं होगा। टेक्नोलॉजी अगर होती है, आपने जब तक पहनना नहीं है बाइक नहीं स्टार्ट होगा। ये एक किस्म की वो टेक्नोलॉजी कह है। लें कि प्रिकॉशन के हिसाब से भी होता है चीज़, ये कि हेलमेट ज़रूरी तो है ना, ज़रूरी तो ठीक बहुत है, लेकिन है। पाकिस्तान में काफ़ी कम लोग पहनते हैं। तो लेकिन ये है कि अगर वैसा अगर हेलमेट होगा, जुगाड़ तो वैसे बीच में निकाल लेते हैं, लेकिन अगर कोई पहनना भूल गया है या किसी को याद नहीं है तो वो पहन के बाइक चलाए, बाइक तो चलाए। बाइक स्टार्ट तब होगी देखो ये जब भी एक पहनेगा। अच्छी बात है, अच्छी टेक्नोलॉजी है। सेंसर कुछ इस तरह का सेंसर हाँ कुछ बिल्कुल, लगे वो तो सारा सेंसर कुछ ही लगा होता हुआ है है, उसमें। ज़्यादा चीज़ें सेंसर वाली सेंसर बनाई ही जाती होता है, वो बाइक के टेक्नोलॉजी साथ होती है, कनेक्ट की टेक्नोलॉजी कनेक्ट होती की है, बात है। मोबाइल के साथ होगी या बाइक के साथ होगी, कुछ ना हाँ, कुछ तो ऐसा होगा, टेक्नोलॉजी ज़ाहिर है दिखाई है उसमें कुछ उन्होंने, लगाया हुआ तो होगा। मैंने देखो अभी सही तरह नहीं देखा, सिर्फ न्यूज़ देखी थी और देखा था, थोड़ी सी वीडियो देखी थी, ज़्यादा नहीं मैंने देखी थी। देखो ये अच्छी बात है, ये हमारे लिए इंसानियत के लिए है, तो ऐसा अच्छा होता है। ये लोग काम करेंगे पर इनको कुछ सपोर्ट नहीं होगी हुकूमत की तरफ से, क्योंकि हमारा मुल्क तो और ऑलरेडी बहुत नीचे जा रहा है। तो अगर नहीं ये हो चीज़ें सकता है ये हेलमेट काफी लोगों ने शायद हो सकता है पहले भी देखा हो या हो कुछ भी, सकता है, लेकिन देखो पाकिस्तान में काम बंदे ने बना दिया है ना। बना दिया हम वो बंदे, चीज मेंशन कर रहे हैं, बना होगा, बना कंपनी ने होगा, बनाया होगा, बिल्कुल बाहर के मुल्कों में बेशक चलता भी होगा। चलता भी होगा। लेकिन एक बात है कि बंदे एक यहाँ पे थोड़े से बजट में
थोड़ी सी चीजों में जो है वो अपने सहूलत के लिए एक अपने ही तौर पे जो है अपने टैलेंट के बलबूते पे जो है वो बना लिया है। मतलब वही ना, पाकिस्तानी लोग इतना टैलेंट है, कर सकते हैं अगर मतलब चीजें मौजूद हों, कुछ इनको सपोर्ट करने वाला भी हो। तो पाकिस्तान में तो नहीं होगा, यकीन करो। ऐसे अगर टेक्नोलॉजी इंडिया में हो तो ये सपोर्ट करेंगे, उन लोगों को आगे लेके यहाँ आएंगे, पे प्लेटफॉर्म हो ना, फैसिलिटीज ये बहुत ऐसी ज्यादा। चीजों का प्लेटफॉर्म हो तो लोग इंटरेस्ट भी लेंगे ये काम सीखने करने के, वाले ये लोग। टेक्नोलॉजी सीखने के, ये साइंस सीखने के। यहाँ पे करने प्लेटफॉर्म वाले नहीं है, बहुत हैं। कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता यहाँ पे साइंस मैंने सीखने वो की। एक लड़का देखा था, पता नहीं किस जगह था, वो बोलता है कि अगर आप मेरे को अगर देना कुछ, मतलब हुकूमत सपोर्ट करे, तो मैं ऐसे कैमरे बना दूंगा कि वो अगर चोरी करने वाले आएंगे तो वो कैमरे ही उस सेंसर से पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। वो मैंने खुद ये हाँ, वीडियो वो देखा। हेलमेट में ये भी था फंक्शन है कि अगर आप गिरते हैं कहीं पे, एक्सीडेंट होता है, हेलमेट जैसे ही नीचे लगेगा 15 पे कॉल भी चली जाएगी, देखो, और इसके बाद 1122 वालों को भी कॉल चली देखो, जाएगी, तो वो कितनी- उसी वक्त वहां पे पहुंच, देखो, लोकेशन पहुंच जाएगी ये उनके पास। पाकिस्तान ये में वाले ऐसे भी लोग मैं कह हैं, रहा इनको था, सिर्फ मतलब सपोर्ट नहीं emergency मिलती। कॉलों के साथ इमरजेंसी भी हो activate- जाएगा सारा। देखो ये तो कितना है, अच्छी चीज है ना वो। बहुत जबरदस्त चीज। देखो इंडिया में होता तो इसको सपोर्ट किया जाता है, इन लोगों को आगे लेके आया जाता है, इनको टाइम दिया जाता है, इनको इनसे मतलब जानकारी ली जाती है। अगर वो लोग नहीं कर सकते, हुकूमत करेगी। तो ऐसा होता है, ऐसे मुल्क होते हैं, ऐसे मुल्क आगे आते हैं, ऐसे मुल्क जो है ना, वो अपने लोगों को भी बहुत सारी सहूलियत दे सकते हैं। तो यकीन करो, खान सर भी मतलब उन्होंने समझाया, ये भी एक अच्छी बात है कि समझाई गई है हमको, समझाने के लिए क्यों ये चक्कर जो जमीन के लगे क्यों लगे हैं, ये भी एक समझाने का तरीका होता है। तो उन्होंने बताया कि देखो हम जो इस रस्सी को लेके करते हैं, ये देखो अच्छी चीज होती है, पढ़ा लिखा आदमी, माइंड वाला आदमी समझाने के लिए भी अच्छी मिसाल लेके आ सकता है। तो खान सर की वीडियो देखने का भाई यही होता है, कुछ चीज जल्दी समझ आती है, वीडियो देख के मजा आया जी। बिल्कुल जी, हम सर की वीडियो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही डीपली तरीके से इसमें उन्होंने जानकारी दी है और बड़ी स्पेशल किस्म की इंफॉर्मेशन थी जो हम तक भी पहुंची और आप तक भी पहुंची। और इसमें जो न्यू बातें हमें जानने को मिली कि इसरो के साथ-साथ जो दूसरी 2 इदारे हैं, उनको भी सपोर्ट किया जाए, उनका भी नाम इसमें आना चाहिए। तो ये वेल एंड गुड। और इससे हमें ये पता चला कि कोई भी चीज़ है, कोई टीम वर्क जो होता है ना, उसी से काम चलता है। अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। कोई इंडस्ट्री हो, कोई ऑफिसेज़ हैं या जो भी है, तो सारा मिल के ही काम होता है। तो इंडिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से जिस तरह तरक्की तेज़ी से कर रहा है, इसमें खान साहब ने चाइना को भी बताया कि आप भी ज़रा ध्यान से रहिए और इंडिया को मामूली मत समझिए, वरना जो हम रॉकेट हवा में छोड़ते हैं, सीधा जाता है आसमान की तरफ, तो वो आपकी तरफ भी रुख उसका हो सकता है। बिल्कुल तो ये चीज़ है। तो बाकी रही बात पाकिस्तान की, नदीम भाई ने और अली भाई ने दोनों ने बात की, तो मैं भी इस पे कहना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम पहले की बात है कि एक राशिदा नाम की लड़की थी जिसकी एज ओनली 13 साल थी, 13 ईयर थी। उसने एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें उस बेचारे को पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से तो सपोर्ट हुई नहीं, उसको फिर माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है वो उठा के लेके चली गई। तो और भी काफ़ी सारे हमारे टैलेंट वाले लोग हैं यहाँ पे। एक पाकिस्तान में बेचारा ऐसा बंदा भी है जिसने पेट्रोल की जगह पानी पर गाड़ी जो है वो चला के वही और ना वो बात। तजुर्बा भी किया और वो तजुर्बा सक्सेस भी हुआ और उस बेचारे को उठा के जेल में बंद कर बात तो वही है ना कि यहाँ पे जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो बाहर कंपनियां ले जाती हैं, बाहर चले कंपनियां जाते तो हैं। ले यहाँ पे जाती फिर हैं। कौन रहते हैं? हमारे जैसे जाहिल लोग, जिनको हाँ, पता भी नहीं होता। बिल्कुल। और मुतारफ भी बेचारे सीधी बात है। डरते मुतारफ भी इसलिए अपने आप को नहीं करवाते कि ये ना कि भाई जेल नहीं जाना बाद में। तो बेचारे क्या अपने टैलेंट को ना, टैलेंट और तो पास जो है। शो हो जाते हैं टैलेंट अगर, तो बाहर की कंट्रियों को खबर बिजली हो चली जाती है, खुसूसी तौर पे अमेरिका को खबर होती है, तो वो तो बड़ा कदरदान कंट्री है, वो तो फौरी तौर पर उठा के लेके जाते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं कि आप बहुत ही लकी लोग हैं जो इंडिया जैसे जबरदस्त कंट्री में आप पैदा हुए हैं और वहां पे रह रहे हैं, क्योंकि वहां की जो सरकार है ना, वो इस तरह की है कि कोई भी इंसान टैलेंटेड है वो उसको आगे लेकर आती है और उसको बिल्कुल। सपोर्ट भी किया जाता है। बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। वीडियो वाकई अच्छी थी जी, मजा आया वीडियो देख के। और दूसरे चैनल पे भी जाएं, वहां भी जाएं और सपोर्ट करें। सपोर्ट करें। और सुकलान भाई आ जाएंगे जल्दी, और तबीयत उनकी थोड़ी खराब है, क्या करें, उम्र हो गई है, थोड़ी बुखार हो जाता है अब। तो बहरहाल वीडियो अच्छी थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पीस।